हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कायनात मैथ्स विजन में। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कायनात मैथ्स विजन को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो कल जो है हम पिछले क्लास में देखे थे, कुछ पैटर्न पर आधारित सवाल कर रहे थे। आज जो है हम ऑब्जर्वेशन के आधार पर क्वेश्चन लाए। ठीक है, कि ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जर्वेशन के आधार पर बनेगा, मतलब ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए आप कुछ को ऑब्जर्व करना होगा, आपको कुछ ऑब्जर्व करना होगा कि आखिर ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। क्योंकि आपको ये देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये 1 डिजिट्स है, मतलब ये 1 टाइम्स रिपीट करेगा। ठीक है, ये 3 कितना 10 बार लिखा जाएगा और ये 2 10 टाइम्स। ठीक है, और इसी तरह आपका यहाँ भी उसी तरह टाइप का क्वेश्चन है, तो ये दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इतना बार लिख करके ऐसे तो, और x माइनस वाई स्क्वायर बाई जेड का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप इसको कैसे आप आसानी से बना सकते हैं, इस पर आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो देखिए कैसे आप बनाइएगा। सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए, कुछ समझ आना चाहिए आपको। यहाँ 20 डिजिट्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, 3 कितना बार 10 डिजिट्स, मतलब 10 बार लिखा जाएगा। 3 10 बार लिखा जाएगा। ये 2 कितना बार लिखा जाएगा, 10 टाइम्स, 10 डिजिट्स है। ठीक है, तो अब इसको अगर x माइनस वाई स्क्वायर बाई जेड पूछ रहा है, यानी कि अगर x माइनस, तो इसको अच्छा बताइए, ये पूछने का कुछ तो मतलब होगा। ये वाई स्क्वायर अगर 10 बार लिखा जाएगा, y का वैल्यू कितना है 3 है, अगर इसको 10 बार लिखिएगा इतना बड़ा, उसका स्क्वायर निकालिएगा, तो ये पॉसिबल है कि ये ऐसा एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका मतलब ये कुछ ऑब्जर्व के आधार पर है, कुछ पैटर्न के आधार पर है, ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो देखिए इसको किस तरह आप बनाइएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 10 डिजिट्स लिखा हुआ, यानी कि 10 बार लिखा हुआ, यहाँ 20 बार लिखा हुआ और ये 10 बार लिखा हुआ। यानी कि अगर x जो है, अगर आप 2 बार ले रहे हैं, यानी कि 2 बार लीजिएगा, तो y उसका आधा होगा, यानी कि 1 बार होगा। और z भी कितना बार होगा, 1 बार होगा, क्योंकि z जो है 10 बार है, y कितना 10 बार है, तो x कितना है 2, मतलब 20 बार है, तो ये दुगना है, ये 1 बार होगा। सॉरी, यहाँ कितना है, y का वैल्यू कितना है 3 है और z का वैल्यू कितना है 2 है। तो ये अगर ये 1 बार लीजिएगा तो ये भी 1 बार लीजिएगा और ये 2 बार लीजिएगा। अगर x को हम 4 बार ले रहे हैं तो y कितना होगा, 2 बार होगा, और z कितना होगा, 2 बार होगा। ये बात समझ आया कि नहीं आया, मतलब ये दुगना बार, हम दुगना टाइम्स हम किसी भी नंबर डिजिट को ले रहे हैं, ये जो है दुगना ले रहे हैं। ये अगर 4 बार लेंगे तो यहाँ 2 ही बार लेंगे, यहाँ 2 ही बार लेंगे। तो इसी पैटर्न पर आधारित है। अगर x का वैल्यू 11 होगा तो ये होगा, अगर x का वैल्यू 6 बार होगा तो y का वैल्यू 3 बार होगा और z का वैल्यू 3 बार होगा। बस इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया, तो हम इतना बड़ा लेंगे सब टाइम। अब कितना बार भी आप कितना भी लेकर के बना लीजिए, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो आप इसको इतना बड़ा, तो इतना का स्क्वायर देखिए, वाई स्क्वायर अगर आप इतना लीजिएगा, 4 गो 6 गो लीजिएगा तो आपका उतना बड़ा हो जाएगा। तो आप सबसे छोटा डिजिट लीजिए, 2 ही डिजिट इसको लीजिए, इसको 1 लीजिए, इसको 1 लीजिए और सॉल्व कीजिए। x माइनस वाई स्क्वायर बाई जेड बोल रहा है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है 11 है, y का वैल्यू कितना है 9 है, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, बाई z का वैल्यू कितना है 2 है, यानी कि 11 माइनस 9 बाई 2, आपका आंसर 1 आ गया। 2 बाई 2, ये 1 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, अब कुछ आदमी को डाउट होगा कि ये कैसे हम मान लेंगे कि एक ही बार में कि ये सही होगा, क्योंकि ये 2 बार लिए हैं, 1 बार लिए। चलिए आप इसको 4 बार लेकर के देखिए। एक को आप कितना बार लीजिएगा, 4 बार, x बराबर 4 ले लिए। ठीक है, मतलब 4 को 1 ले लिए, माइनस वाई स्क्वायर। तो अच्छा, ये 4 बार लिए हैं तो ये 2 बार लेंगे, तो इसको हम 2 बार 33 का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अब बटा कितना होगा, 2 बार z भी होगा, यानी कि 22 होगा। ये बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अच्छा, अब देखिए ये 1 1 1, ये 33 का स्क्वायर है, तो 33 का स्क्वायर कितना होता है 1089। ठीक है, और बटा 22। अब देखिए इसको 4 इतना में से इसको घटाइएगा, 1111 में से 1089 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 11 में से 9 गया 2 और 2, 22 बाई 22 1, आपका फिर भी 1 आंसर आया। इसका मतलब आप कितना भी, अगर इसको दुगना ले रहे हैं और इसको आधा ले रहे हैं, इसको आधा ले रहे हैं, इसका मतलब क्या, हमारा आंसर पे कोई अंतर नहीं होने वाला है, हमारा आंसर 1 ही होगा। तो हम सबसे छोटा वैल्यू लेंगे, 2 बार लेंगे, इसको 1 बार और इसको 1 बार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है कि x बराबर 10 डिजिट्स है, y कितना है 5 है और z कितना है 2 3 5 है, ठीक है। यानी कि ये 10 डिजिट्स है, ये 5 डिजिट है, ये 5 डिजिट है। इसका मतलब अगर x को हम दोगुना 2 बार लेंगे तो y को हम कितना बार लेंगे, एक बार लेंगे, यानी कि y का वैल्यू कितना दिए हुआ 2 दिए हुआ, और z का वैल्यू भी एक बार लेंगे, क्योंकि ये 5 बार दिया हुआ है, ये भी 5 बार, ये 10 बार, तो इसको हम 2 बार लेंगे तो ये एक बार होगा, ये एक बार, ठीक है। ये समझ आया कि नहीं आया। अब जो है आपसे क्या पूछ रहा है, x माइनस वाई बाई जेड पूछ रहा है, x माइनस वाई बटा जेड, तो अब क्या हो जाएगा 11 माइनस 2 बाई 3 यानी कि 9/3, 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं हो रहा है बिलीव तो फिर आप क्या कीजिए, इसको 2 बार लेकर के इसको 4 बार लीजिए, इसको 2 बार लेकर के इसको 2 बार लेकर के बनाइएगा, आपका आंसर 3 ही आएगा, ठीक है। मतलब अब आपको समझ आ गया कि अगर इस पैटर्न पर आपका कभी भी सवाल आएगा तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न पर हम देखते हैं कि किस तरह सवाल पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 3 क्वेश्चन 3 और 4 नंबर देखिए कि इसको आप किस तरह बनाइएगा। ये भी किसी पैटर्न पर आधारित है, आप इसको कैसे ऑब्जर्व कीजिएगा और कैसे समझिएगा इसको, देखिए किस तरह आप, अच्छा इसको एक बार वीडियो को स्टॉप करके इसको बना करके देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। इसको ऑब्जर्व करने का जरूरत है कि ये भी देखिए ये अंडर रूट है 1 100 टाइम्स है, माइनस 2 2 2 50 टाइम्स है, और इसका वैल्यू पूछेगा तो इतना बड़ा तो आप नहीं 100 बार लिखिएगा, इसको 50 बार लिख करके घटाने चलिएगा। तो इसको देखिए आप किस तरह बनाइएगा, तो इसको हम ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ये 100 टाइम्स है तो ये 50 टाइम्स, यानी कि ये एक बार होगा तो ये 2 बार होगा। अगर मान लीजिए हम 1 को 2 बार लिखते हैं और माइनस 1 बार घटाते हैं और इसका अंडर रूट करते हैं तो कितना आएगा 3 आएगा। ये बात समझ आया कि नहीं है। इसको हम 2 बार लेंगे तो इसको एक बार लेना होगा, क्योंकि ये 100 टाइम्स है तो 50 टाइम्स है, यानी कि ये आधा टाइम है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो है 11 लेंगे तो इसको 2 लेंगे और इसका वैल्यू अंडर रूट में है तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 3 आएगा। अगर हम इसको 3 बार ले रहे हैं, सॉरी 4 बार लेंगे, इसको कितना बार लेंगे 2 बार लेंगे तो कितना आएगा, इसको घटाइएगा तो 1089 आएगा और इसका अंडर रूट होता है 33, ठीक है। सॉरी इसका रूट कितना होता है 33 होता है। और इसी तरह आप अगर 1 2 3 4 5 6 इसमें से अगर आप घटाइएगा, इसको घटा करके देखिए इसको कितना, अगर ये 6 बार लेंगे तो ये कितना बार लेना होगा 3 बार लेना होगा, ये 2 बार लेंगे तो ये 4 बार लेना होगा। तो अब इसको घटा करके देखिए कि कितना आता है, तो घटाएंगे तो 11 में से 2 गया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9, ये कितना बच गया 0 0 में से 2 गया 8, ये 0 0 में से 2 गया 8 और ये 10 बच गया, ये 10 8 8 9 आ गया, ठीक है। तो अब इसका जो होता है अंडर रूट 333 होता है। तो एक बात आपको नोटिस करने की जरूरत है, क्या किस तरह से, एक बात आपको समझ आया, जब हम इसको 2 बार ले रहे हैं, इसको 1 बार ले रहे हैं तो 1 बार 3 आ रहा है, ठीक है। ये अगर 2 बार आ रहा है, ये 4 बार 1 ले रहे हैं, ये 2 बार, मतलब 2 को हम जितना बार ले रहे हैं उतना ही बार 3 आ रहा है। इस बात को समझिए, ये जितना बार 3 को ले रहा है, सॉरी 2 को ले रहे हैं उतना ही बार 3 आ रहा है। इस बात को आप नोटिस कीजिए, देखिए ये आ रहा है कि नहीं है। तो ये बोल रहा है कि ये 100 टाइम्स है, ये 50 टाइम्स है, तो इसका मतलब हमको कितना बार आएगा, ये इसको 50 बार लेना है और इसको 100 बार लेना है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 3 कितना बार होगा 50 टाइम्स होगा, ये हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन में भी ऐसे ही दिया रहता है, ए जो दिया रहता है 3 3 50 टाइम्स, बी दिया रहता है 2 2 2 100 टाइम्स, ऐसे करके ऑप्शन था इसका, सी 1 1 1 50 टाइम्स, ऐसे करके ऑप्शन था इसका, ठीक है। ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शायद सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सीडीएस का क्वेश्चन है। तो ये जो है आप देखिए ये 3 3 50 टाइम्स आएगा, क्योंकि 2 कितना बार है 50 बार, हम 2 देखिए यहाँ पर 2 बार है तो 2 बार आंसर आया, अगर 3 बार है तो 3 बार 3 आया। उसी तरह अगर 2 50 बार है यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 3 50 टाइम्स, ठीक है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम इसी पैटर्न पर आधारित इसको जो है ये खुद से हम बनाए, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी के बेस पर, क्योंकि एक क्वेश्चन से तो आपको समझ में आएगा नहीं या फिर भूल जाइएगा, इसलिए हम दूसरा क्वेश्चन खुद से लेकर करके बनाए, ठीक है। तो ये किस तरह आप बनाइएगा तो दोस्तों देखिए, अगर मान लीजिए
ये देखिए कितना बार, ये y, ये पूछ रहा है x टाइम्स दिए हुआ है 1 1 और 2 2 कितने y टाइम्स दिए हुआ, और ये जो है 3 3 3 वैल्यू दिए हुआ है और पूछा आपका वैल्यू √3x प्लस 12 है क्या। ठीक है, तो अब इसको किस तरह बनाएंगे, तो अभी हम जस्ट नोटिस किए हैं कि y मतलब ये 2 जितना बार आता है उतना ही बार यहाँ 3 आता है, तो हम देखेंगे कि कितना बार आया 2 4 6 8, यानी कि ये 8 जो 3 जो है वो 8 बार आया, यानी कि y जो ये 2 कितना बार आया होगा 8 बार आया होगा, यानी कि y का वैल्यू हम 8 लिख सकते हैं। इस बात को आप समझे कि नहीं, तो ये समझे कि नहीं, y 8 हुआ क्योंकि ये 3 हम उतना ही बार आया था जितना बार कितना, अगर ये 50 टाइम्स था 2 तो यानी कि 3 भी 50 टाइम्स हमारा आंसर आया था। इसका मतलब ये 2 जो होगा वो y टाइम्स लिखा हुआ, यानी कि y कितना होगा 8 होगा, क्योंकि ये 8 बार होगा, क्योंकि हमारा वैल्यू 3 कितना है 8 बार दिया हुआ, तो y का वैल्यू 8 होगा और x का वैल्यू कितना होगा, इसका दुगना होता है, क्योंकि ये 100 टाइम्स था ये 50 था, तो उसी तरह यहाँ y का वैल्यू 8 हुआ तो x कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आया कि नहीं, x 16 हुआ कैसे, y 8 कैसे हुआ, क्योंकि ये 3 जो है उतना ही बार आता है जितना बार 2 होता है, तो 2 कितना बार है ये y टाइम्स लिखे हुआ है, तो हम यहाँ देखें कि 3 8 बार, यानी कि y जो 2 कितना बार होगा 8 बार होगा, और ये लिखे हुआ y टाइम्स, तो हम y का वैल्यू 8 लिख दिए। ठीक है, और ये देखें कि ये x जो होता है इसके डबल होता है, यानी कि दुगना होता है, यहाँ 50 था तो यहाँ 100 होगा, तो यहाँ x था तो यहाँ 16 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे जो पूछा उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, 3x प्लस 12y पूछ रहा है, तो 3x x का वैल्यू कितना होगा 8 प्लस x का वैल्यू 16 है प्लस 12 इंटू 8, तो आपसे कितना है 48 प्लस 96, यानी कि 144 आया आपका अंडर रूट में, और 12 आपका आंसर आया। ये बात आपको समझ आया कि नहीं आया, इस पैटर्न पर आधारित सवाल खत्म हुआ। एक और पैटर्न बताएंगे जिसमें आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत होगी कि किस तरह वो जो है पैटर्न इसी तरह होगा, 1 1 करके ही होगा, और इस तरह आपका सिंप्लीफिकेशन समाप्त होगा। ये लास्ट जो होगा से एक पैटर्न बताएंगे, उसके बाद देखिए, चलिए देखिए नेक्स्ट पर। तो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका आपका आंसर पूछ रहा है, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कितना गया, लास्ट 21 तक गया, 22 तक गया, और फिर 22, फिर इसको पीछे ले गया 21 20, और इसको फिर 1 तक ले गया। ठीक है, और इसका पूछ रहा है आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस 2 3, ये n-1 n तक गया है, फिर इसको बैक ले जा रहा है, देखिए वापस कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह आपका तीनों एक ही पैटर्न पर आधारित सवाल है। अब इसको किस तरह बनाइएगा, सो देखिए, तो सबसे पहले हम इसको बताने के लिए कुछ ऑब्जर्व करने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कुछ, अगर 1 लिखा हुआ है प्लस 2 लिखा हुआ है प्लस, अगर हम फिर 2 के बाद फिर इसको वापस लेकर आ रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा 4। ये बात समझ आया कि नहीं। अगर आपको यहाँ पर लिखा हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 3 2 5 1 6 2 8 1 9 आएगा। अगर लिखा हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 3 3 6 4 10 3 13 2 14 1 15, 1 2 3 3 6 4 10 3 13 2 15 1 16 आया। ठीक है, अब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, फिर इसको 5 तक ले गए, फिर इसको हम बैक ले जा रहे हैं 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो इसका क्या हो जाएगा 2 1 3 3 6 4 10 5 15 4 19 3 22 2 24 1 25, तो ये आपका 25 आया। ठीक है, अच्छा इसको देखिए तो कुछ ऑब्जर्व कीजिए कि आखिर ये 25 आ रहा है 16 है। एक और हम लिख करके बताते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 6 के बाद 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो इसको जोड़िए 3 3 6 4 10 5 15 6 21 5 26 4 30 3 33 2 35 1 36। तो आप कुछ ऑब्जर्व कीजिए, हम इसको पहले इसको पैटर्न को समझिए। हम 1 से लेकर के गए 2 तक, और इसको फिर वापस ले आए, फिर यहाँ 3 तक ले गए, फिर 3 के पीछे लेकर के आए 2 1, फिर इसको 1 2 3 4 तक ले गए 3 2 1,
1 2 3 4 5 तक ले गए, फिर 5 से हम बैक आए 4 3 2 1, इसी तरह हम 6 तक ले गए, फिर 6 से वापस आए 5 4 3 2 1। तो एक बात यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि देखिए यहाँ जब हम पिक हाईएस्ट पॉइंट हम 2 तक गए हैं तो यहाँ आंसर 4 आया, यहाँ 3 तक गए हैं तो 9 आया है, यहाँ 4 तक गए हैं तो यहाँ 16 आया है, अगर यहाँ 5 तक गया है तो यहाँ 25 आया है, यहाँ 6 तक गया है तो 36 आया है। अच्छा ये 6 के बाद फिर देखिए वापस आने लगा 5 4 3, यहाँ भी देखिए 5 के बाद फिर वापस आने लगा 4 3 2, तो इसी पैटर्न। अच्छा इसका मतलब हुआ कि ये पिक जो है मतलब जितना हाईएस्ट नंबर गए हैं, जितना हाईएस्ट तक गए हैं उसी का स्क्वायर आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल इसी पैटर्न पर यहाँ पे देखिए अगर 6 पर जा रहे हैं, 6 तक जा रहे हैं तो यहाँ 36 है, यानी कि ये जो बीच वाला नंबर है, जो बीच वाला नंबर है इसी का स्क्वायर हमारा आंसर होता है, ठीक है। इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब इसी पैटर्न पर आधारित सवाल है हमारा, ठीक है। देखिए अगर ये जो है उसी तरह गया है 1 2 3 4 5 कितना 21 22 तक गया है, ठीक है, और फिर वापस इसको ले आया 21 20 और वापस कितना 1 तक ले आया है, ठीक है। तो अब इसको इसी बात पर आप समझ में आना चाहिए कि ये पिक पॉइंट कितना है, इसका 22 है, ठीक है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा इसी का स्क्वायर होगा। तो कितना होगा आंसर 22 का स्क्वायर कितना होगा 484। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इतना बड़ा पैटर्न दे दे तो आपको कुछ उतना ज्यादा करके नहीं देखना, 1 2 3 करके आपको पहले चेक कर लेना, 1 2 3 ऐसे करके। अगर नहीं ये पैटर्न याद रहे तो आप वहां भी चेक कर सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में भी चेक कर सकते हैं। 1 2 पैटर्न लिख करके आप देख लीजिए कि किस तरह ये किस पैटर्न पर आधारित सवाल है, तो उसी तरह आप जो है आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका 484 हो गया आंसर, ठीक है। अब इसको देखिए उसी तरह ये गया n-1 n तक गया है और फिर n-1 n-2 यानी कि 1 तक है ये, तो इसका पिक पॉइंट जो है वो n है। इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं, इसका n है, तो इसका मतलब इसका पूरा आंसर कितना होना चाहिए n स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, n स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन ये अंडर रूट है, अगर मान लीजिए ये n स्क्वायर तो उसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, n स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ये अंडर रूट है, इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर कितना होगा, ये पूरा का आंसर तो हमारा n स्क्वायर आता, ठीक है, लेकिन n स्क्वायर नहीं होगा। अभी क्या होगा, सिर्फ n आंसर होगा क्योंकि n स्क्वायर अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा n होगा, और n का वैल्यू क्या दिया हुआ है 33, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा 33 ही होगा, ठीक है। ये सेकेंड क्वेश्चन आप समझे कि नहीं समझे। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट ये कितना जा रहा है, ये देखिए इसका हाईएस्ट पॉइंट कितना जा रहा है 701 2, उसी पैटर्न पर आधारित है, 712 तक गया, फिर घटते गया 711 10, फिर इसी तरह 1 पर आ गया, यानी कि इसका पिक पॉइंट कितना है 712। अगर इस पर अंडर रूट नहीं लगा होता तो इसका आंसर कितना होता 712 का स्क्वायर होता, लेकिन इस पर अंडर रूट लगा हुआ यानी कि इसका आंसर कितना होगा 712। इस बात को आप समझे कि नहीं समझे, बस इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना। अगर आपके एग्जाम में आ गया आपको ये याद नहीं रहा कि हमको इस तरह करना है, यही आंसर होगा हमारा, तो आप 1 2 3 लिख करके, अगर मान लीजिए इसे देखिए तो पहले आप 1 2 लिख करके आप चेक कर लीजिए कि किस पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। और आपका क्लास आज यहीं तक रहा, इसको समझ लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कहीं पर मिस्टेक हो गया होगा या फिर बेहतर लगा तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो आपका यहीं